प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किसी गुरुकुल में नहीं है, गुआना में मौजूद एक स्कूल का दौरा कर रहे हैं। ये स्कूल पूरी तरीके से सनातन रंग से सराबोर है। स्कूल था जिसका नाम था सरस्वती विद्यान निकेतन स्कूल, ठीक है जी। वहाँ पे थोड़ा एक वो जैसे कहते हैं ना इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस होते वो भी थे वहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए। तो ये अब उस स्कूल क्योंकि वहाँ पे वो लोग नरेंद्र मोदी को देख के दे फेल्ट इट कि भाई ये हमारे ही लोग हैं, हम ही जिसे कहते हैं ना कि हमारा ही इनसे कनेक्शन है। यही वो मुल्क है जहाँ पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आए दिन नए आर्टिकल छपते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस्कॉन टेम्पल जो है बहुत तेज़ी से हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन, आखिर इस्लामोफोबिया इतना क्यों बढ़ा? इंडिया की बात कोई भी नहीं करती। वो भाई ये गुस्से करने इंडिया की बात नहीं हाँ, इंडिया की बात क्यों नहीं? हाँ, उधर आपकी कहीं शादी तो नहीं हुई मोदी के घर में? भाई मेरी क्यों शादी? ये देखें, कई लोगों की तो हुई होगी, नहीं, अच्छा कई लोगों की हुई होगी, इनकी नहीं तो किसी और की हुई बात होगी। ही इंडिया की करता है यार, इंडिया के अलावा इसमें मैं बात गलत नहीं बात आती करता यार। हूँ, मुझे बताएं क्या जुर्म है बात करना इंडिया की? इंडिया की आप बात ना किया करें। क्यों ना किया करें? किया क्या करें। यार ऐसा किया करे जब ये इंडिया की बात आप सुना करो। एंड देन फिर अगर आपको ये इंडिया को ये पता चल जाए कि ये इंडियन कल्चर को वेलकम कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इंडियन कल्चर के ट्रेडिशन की जब बात हुई, एंड देन फिर अगर आपको ये इंडिया को ये पता चल जाए कि ये इंडियन कल्चर को वेलकम कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इंडियन कल्चर के ट्रेडिशन की जब बात हुई, जिसे वो कहते हैं कि जिसमें एक स्कूल था जिसका नाम था सरस्वती विद्यान निकेतन स्कूल, ठीक है जी। वहाँ पे थोड़ा एक वो जैसे कहते हैं ना इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस होते वो भी थे वहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए। तो ये अब उस स्कूल क्योंकि वहाँ पे वो लोग नरेंद्र मोदी को देख के दे फेल्ट इट कि भाई ये हमारे ही लोग हैं, हम ही जिसे कहते हैं ना कि हमारा ही इनसे कनेक्शन है। तो इंडिया वो जब कल्चर कनेक्शन की बात आता है तो और एक्टिव हो जाता है। ये जिस तरह पाकिस्तान रिलीजियस कनेक्शन की बात की अहमियत करता है ना, एहसान करता है, वो कहता है कि जिस तरह वेस्ट डेमोक्रेसी की बात करता है, इंडिया भी डेमोक्रेसी की जरूर बात करता है, लेकिन फॉर इंडिया द इंटरेस्टिंग थिंग इज मोर अबाउट कल्चर एंड रिलीजन। मेरी असेसमेंट में democracy connects it with the world, but democracy is not what it preaches to the world, because India says that your internal systems are your own things, हम उसमें आपको नहीं कुछ कहेंगे। इंडिया नरेंद्र मोदी विल टॉक अबाउट रिलीजन एंड कल्चर, इसीलिए वो जिधर भी जाते हैं वो अपने लोगों से, वो भी जैसे फॉर एग्जांपल ब्राज़ील आई थिंक पहुंचे तो लोग वो सारी रिलीजियस चीज़ें उनकी पढ़ रहे थे और उनको बड़ा मज़ा आ रहा था, बिकॉज उनको एम्बेसीज को पता है कि नरेंद्र मोदी एम्बेसडर जो होते हैं उनको पता होता है कि ये हमारे जो लोग हैं इनको पसंद किया जाता है। अब गुयाना के अंदर जो फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी प्रोग्राम हुआ जॉर्ज टाउन के अंदर, तो बड़ी तादाद में इंडियंस आए। तो ये जो कल्चरल कनेक्शन है ये नरेंद्र मोदी की कमज़ोरी है। कल्चरल कनेक्शन, फिर क्रिकेट इंडिया की क्योंकि इम्पोर्टेंट एक गेम है, इंडिया उस पर छाया हुआ है, तो जो गुयाना की क्रिकेट टीम है उसके साथ भी नरेंद्र मोदी ने अपना एक कल्चरल कनेक्शन जोड़ा। सो कल्चर एंड रिलीजन व्हाट इंडिया डज, लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी हो वहाँ पे इंडिया डेमोक्रेसी वाला चीज़ें बाहर निकाल लेता है, ठीक है। दिस इज व्हाट ही डज। और मेरा ख्याल है गुयाना के अंदर नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी इंगेजमेंट्स की हैं। The only thing it was the logic behind was कि वो जो culture and religious connection,
कल्चरल एंड रिलीजियस कनेक्शन जो थे उसका उन्होंने सहारा लिया और उन्होंने सब कुछ किया। लेट्स सी ये क्या चाइनीज जो हैं, हाउ डू दे सी दिस। क्या मैं टॉपिक इस पे बात कर रहा हूँ, ये भी समझ लें बिजनेस के रिलेटेड ही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अभी कैरिबियन स्टेट्स का विजिट किया, वहाँ पे जो ये 15 कंट्रीज हैं और यूनिटी है इनकी, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इन सब सेक्टर्स में हेल्प करने का ऐलान किया, अनाउंस किया कि हम उनकी हेल्प करेंगे। मुझे बताएं, पाकिस्तान कभी चाइना पास जाता है, कभी अपना यूएसए के पास जाता है, ये अगर हम अपने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लें तो क्या आपको नहीं लगता वो हमारी हेल्प भी कर सकते हैं, ट्रेड भी हो सकती है। बजाय एड के कभी कहीं कशकोल ले गए, कभी कहीं पे कटोरा ले गए, एड की बजाय ट्रेड पे अगर हम वर्क करें। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है, इंडिया तो हमारे ईस्ट में है ना, इसके अलावा हमारे और भी जो मोहल्लेदार है ना, बिल्कुल सब करें। हमें हर एक के साथ जो है ना अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। अपने हालात को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है जी। और सबसे ट्रेड ही करनी चाहिए। एड जो है ना, तो इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। ठीक है, देने वाला हाथ बेहतर होता है, लेने वाला हाथ जो है वो कभी अच्छा नहीं होता। ठीक हो गया। और हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि हम दें, चाहे वो हम अपनी इंफरादी हैसियत से बात करें या कौमी हैसियत से। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो ये चीज हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं समझ आ रही? हम अमेरिका के पास कभी जाके हाथ फैलाते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं, कभी हम अपना चाइना के पास जाके अभी IMF के पास जैसे गए थे, क्यों नहीं हम बिजनेस के ऊपर वर्क क्यों नहीं करते? आज इंडिया किधर से किधर चला गया। मुझे हमारे सिर्फ हुक्मरानों की बात ना करें। ठीक है कि आप अपने इर्द गिर्द, अपने गिरदोनवा में ऐसे लोगों को देखेंगे ना, ठीक है, वो भी आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो जाएंगे शॉर्टकट रास्ता, तो जल्दी बस अमीर हो जाए, चाहे लॉटरी के जरिए हो जाए, चाहे किसी के साथ करप्शन करके हो जाए। ठीक है, तो हुक्मरान भी हम ही से निकले हैं ना। मुझे लगता है हुक्मरान हमें बेवकूफ बनाते हैं, जितनी भी वाम खड़ी है ना हमें बनाते हैं बेवकूफ। हमें ये नहीं बताते दुनिया में क्या हो रहा है, हमें ये नहीं बताते कि भाई अपना इंडिया, जिनसे हम ये कहते हैं जंग करनी है, उस दिन भी शायद यही बात हो रही थी। ठीक है, हमें ये नहीं बताते कि यार वो कहाँ चला गया और कैसे गया, क्या हमें वो ही बात है ना, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं।